आज फिर दिनों बाद मौका मिला है कोई शानदार सी जगह पे कोई शानदार सी बात कहने सुनने का। और हम हैं वापस एक बार फिर से प्रकृति की गोद में। बिल्कुल अच्छा दिन था। वैसे क्या होता है ना कि जब आप काम करना चाहते हैं, कोई बात करना चाहते हैं, तो चीज़ें कुछ ना कुछ आसपास चलती रहती हैं, और जिसके चलने की वजह से ना कभी कभी हम अपने ही तय किए गए रास्तों पे नहीं चल पाते हैं। है ना कमाल की ज़िंदगी। लगता है जैसे सब कुछ हम जैसे चाहते हैं, जैसे होना चाहिए, वैसे क्यों नहीं हो पाता है। तो ख्याल आता है तब कि सब कुछ तो नहीं है आपके नियंत्रण में। आज 31 तारीख है, दिसंबर का आखिरी दिन, साल का आखिरी दिन कहना अच्छा रहेगा। पिछले एक सप्ताह से सोच रहा हूँ कि कुछ नई बात, नई चीज़ें लेकर आऊँ, लेकिन जब तक आपके आसपास कुछ नया होता, बनता, दिखता नहीं है ना, तब तक आपके जहन में कोई ख्याल नहीं आता है कि आप नया क्या कहेंगे। तो आज जो हम नया कहने आए हैं ना, बस थोड़ा बात करने आए हैं। नया साल है, मतलब आने वाला है, क्यों ना इस बीते साल की कुछ चीज़ें हम इस दिसंबर के आखिरी दिन के साथ बांध के, समेट के, एकदम पूरी तरह से एक मुश्किल गांठ बना के वापस भेज देते हैं इस साल के साथ। चलिए हम कसम खाते हैं कि कल हम सिर्फ कैलेंडर नहीं बदलेंगे। कल से हम जब कुछ लिखेंगे, कुछ पढ़ेंगे, कुछ सुनेंगे, उस वक्त सिर्फ साल के नए साल बदलने का एहसास नहीं लिए होंगे मन में, खुद भी बदलाव के एक बहुत मजबूत इरादों के साथ वापस अपनी दुनिया में लौटे होंगे। ये बड़ा मुश्किल काम है। वैसे आप नहीं लौट पाते हैं कभी कभी वहाँ जहाँ आप लौटना चाहते हैं, लेकिन ठीक है, सब कुछ इतना आसान होना भी नहीं चाहिए, वरना नज़रिया बदल जाएगा लोगों को देखने का। हाँ, तो मैं कह रहा था कि नए साल में ना हम लोग बदलते हैं कुछ इस पुराने साल की आदतों को। मैं पिछले बहुत दिनों से एक चीज़ से जूझ रहा हूँ माने कि मुश्किल में पड़ा हुआ हूँ। मैं जो भी बात कहता हूँ ना, मुझे लगता है कि मुझे वो पहले खुद पे लागू होते रहना चाहिए। मैं आपसे जो भी बात कहता हूँ, यकीन मानिए ज़िंदगी किसी न किसी मोड़ पर मैं खुद से लागू किया हुआ होता हूँ। उस बात, उस शब्द से जूझ रहा हुआ होता हूँ या महसूस कर रहा होता हूँ, तभी कहता हूँ। बहुत अलग ही विचारशीलता है मेरे जहन में। कभी कभी ये मुझे इतना परेशान भी कर देती है कि मुझे लगता है कि अत्यधिक सोचने वाला प्राणी हूँ, जो कि सेहत के लिहाज से ठीक नहीं है। और कभी कभी मेरा सोचना मुझे लगता है कि मुझे खुश कर गया, मज़ा आ गया, कितना अच्छा सोचा, ऐसा होता है। तो हाँ, मैं जो बात कर रहा था ना कि हम लोग इस गुजरते साल में बहुत कुछ छोड़ जाना चाहते हैं। हाँ, मैं कह रहा था ना कि एक बड़ी आदत हो गई है हम सब की, मेरी हो गई है, जो मैं आने वाले साल में चाहूँगा कि वो छूट जाए।
मैं ना लोगों को जज करने लगा हूँ और बड़ा ये ठीक नहीं है। बात बात पे ना जजमेंट दे रहा हूँ। शायद किसी मोड़ पे आप भी महसूस किए होंगे कभी कि आपने भी ऐसा किया हो कभी, या कोई आपके साथ कर रहा हो। हर चीज़ में लगता है जैसे मुझे आता है। सच ये है कि आपको हर चीज़ नहीं आती है। बहुत बार लगता है कि सारे इंसानों को मैं समझ लेता हूँ, बाकी हकीकत कुछ और है, मैं सबको नहीं समझ पाता। बहुत बार लगता है कि उससे एक बार मिलके उसको लगभग पढ़ लिया मैंने, उसके बारे में राय किसी भी, ये ज़्यादा होता है मेरे साथ। बहुत हैं लोग जिनसे दुनिया में मेरा होता है आमना सामना, कुछ नए कुछ पुराने। लेकिन मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि मैं लोगों के बारे में अब बड़ा जज हो गया हूँ। सामने वाला ऐसा होगा, सामने वाला वैसा होगा। तो मैं, जबकि सच ये है कि हम सामने वाला कैसा होगा ताउम्र नहीं जान सकते हैं, जब तक सामने वाला जो आपको दिखाना चाहता है वो दिखाए ना, जो बताना चाहता है वो बताए ना। आप सामने वाले के बारे में बस उतना ही जानते हैं जितना सामने वाला किसी न किसी को बता चुका होता है। बाकी आप प्रेडिक्शन करने लगते हैं उसी बताए आधार पे। जब तक हम अपने बारे में किसी को नहीं बताते हैं कि हम क्या हैं, यकीन मानिए इस पूरी दुनिया में कोई नहीं जान पाता है कि आप वास्तव में क्या हैं। और आप बिना ये सोचे या बिना जाने किसी के बारे में भी जजमेंटल हो जाएं, वो बिल्कुल एकदम बहुत अच्छा बात तो नहीं है। ये मैं चाहता हूँ कि ईमानदारी से इस गुजरते साल के साथ गुजार दूँ। दूसरी एक चीज़ जो मुझे लगता है कि इस गुजरते साल के साथ मेरे ज़हन से निकल जानी चाहिए, वो है एक आदत चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करने की। एक्सेप्टेंस मैं चाहता हूँ कि मेरे भीतर आए, मैं द्वंद्व में ना रहूँ। दुनिया जैसी है मैं उसे कम से कम वैसा एक्सेप्ट करूँ। मैं इस कोशिश में ना रहूँ कि चीज़ों को मैं अपने अनुसार क्यों नहीं ढाल पाया, बदल क्यों नहीं पाया। ये इस झगड़े से मैं चाहता हूँ कि इस साल निकल जाऊँ कहीं, मतलब आने वाले साल में, कि मैं चीज़ों को एक्सेप्ट करूँ। अच्छी चीज़ें हो रही हैं, होंगी, बुरी चीज़ें हो रही हैं, वो भी होंगी। मैं अच्छा हूँ किसी मोड़ पर हूँ, मैं बुरा भी हूँ किसी मोड़ पर मैं हूँ। ये कम से कम मुझे आए। और सबसे ज़रूरी बात कि आप दुनिया को नहीं बदल सकते हैं, खुद को बदलना सबसे मजबूत और आसान है, ऐसा कहते हैं सब, अनुभव से ही कहते होंगे। तो मैं चाहूँगा कि इस आने वाले सालों में खुद को जितना संभव हो सकता है अपने साथ ज्यादती किए बिना खुद को बदलूँगा। अपनी खुशियाँ, अपने लोगों, मतलब आप सब भी, सबका ख्याल रखते हुए अपने जीवन के निर्णय लूँ और एक्सेप्ट करूँ। अगर किसी मोड़ पर मेरे से गलती होती है तो मैं बहुत ईमानदारी से एक्सेप्ट करूँ। किसी मोड़ पर मैं किसी को बुरा बोलता हूँ तो बहुत ईमानदारी से एक्सेप्ट करूँ। किसी मोड़ पर सिखाते पढ़ाते सीखते किसी रोज़ गलती हो जाती है तो मैं ईमानदारी से एक्सेप्ट करूँ। और अपनी ज़िंदगी की कहानी मैं ईमानदारी से एक्सेप्ट करूँ। एक्सेप्टेंस मैं चाहता हूँ कि इस आने वाले साल में आए मेरे साथ, और अगली बार मैं ये एक्सेप्टेंस आसपास के माहौल में भी घोलना चाहूँगा। मैं चाहूँगा कि ज़िंदगी खूबसूरत बनी रहे, वो ज़रूरी है, लेकिन अगर ज़िंदगी जैसी है हमने उसको वैसा ही एक्सेप्ट कर लिया तो इससे खूबसूरत बात और दूसरी नहीं हो सकती है। हाँ, कोशिश की, मैं इस साल भी कोशिश करूँगा कि मैं हर वो काम, जैसे सबसे ज़रूरी काम है मेरा किताबें पढ़ना, मैं बहुत बहुत चीज़ें पढ़ना चाहता हूँ। लेकिन सच है मैं ना
थोड़ी लापरवाह ही करने लगा हूँ खुद के साथ। पढ़ कम रहा हूँ, तो मेरी एक कोशिश है कि मैं आने वाले साल में किताबें खूब पढूँ। हाँ, और दुनिया भर की किताबों को जानूँ। मैं आपसे भी कहता हूँ कि इस आने वाले साल में अपने आप से एक और प्रॉमिस कीजिए कि आप किताबें पढ़िएगा। किताबें ना किसी की जीवन भर का अनुभव होती हैं। एक इंसान जब लिखता है तो यकीन मानिए लिखने के लिए उसे एक लंबा अरसा गुजारना पड़ता है, जीना पड़ता है। उस लंबे अरसे के गुजारने के बाद, जीने के बाद वो कुछ लिख पाता है अपने अनुभवों के आधार पर। तो मैं एकदम मानता हूँ कि किसी का लिखा बहुत बड़ा अनुभव है, और उस अनुभव को जिसको आपको सीखने में अगले 20, 30, 40, 50 साल खर्च हो जाएंगे, आप मुश्किल से वो अनुभव 2, 4, 10 दिन, कभी-कभी तो घंटों में भी पा सकते हैं। जितनी बेहतर तरीके से आप किताब पढ़ेंगे, कोई भी किसी भी लेखक की लिखी हुई किताब, उतना बेहतर आप उस इंसान को जान पाएंगे, उसके अनुभवों को। तो अगर सोचिए किसी के 50 साल का अनुभव आपको 30 घंटों में मिल जाता है, कितना बड़ा बात है। तो किताबें ज़रूर पढ़िए इस आने वाले साल में। हाँ, गुज़रते साल में मैं एक और चीज़ जो अपने भीतर से छोड़ना चाहूँगा वो है एक इंसान के तौर पर आप हमेशा हर किसी के लिए अवेलेबल नहीं हो सकेंगे, और कभी-कभी हम हर जगह अवेलेबल रहने के चक्कर में खुद को किसी जगह नहीं पाते हैं। मैं थोड़ी बारीकी से बताता हूँ। हाँ ना, हम लोग ना आजकल सब कुछ करना चाहते हैं। मुझे लगता है कभी ये कर लेंगे, कभी वो कर लेंगे, कभी वहाँ चले जाएंगे, कभी इसको। यकीन मानिए आप सब कुछ कर लें, आपको सब कुछ आ जाए, आप सबको खुश रखें, आप सबको सबके लिए अच्छे हों, ये कोशिश यकीनन हर वक्त आपको असुरक्षित रखेगी, नाराज रखेगी, कुंठित रखेगी। आपको हर वक्त कुछ न कुछ कुंठा रहेगा भीतर में। मैं वहाँ नहीं जा पाया, मैं वो नहीं खरीद पाया, मैंने वो नहीं लिया, मैंने उससे नहीं बोला, मैंने उसको नहीं बुलाया। मतलब और भी दुनिया भर की चीज़ें हैं। जब आप हर तरफ हर जगह होना चाहते हैं ना, आप ये करना चाहते हैं, कभी वो करना चाहते हैं, तो बड़ा ना असामान्य तरीके से आप अपने आप को डिस्टर्ब कर रहे हैं, जो कि ठीक नहीं है। इसलिए मैं इस गुजरते साल में एक ज़रूरी बात जो करना चाहता हूँ खुद के साथ, वो है हर जगह खुद को अवेलेबल नहीं करना चाहता हूँ। हर जगह खुद को मतलब शामिल नहीं करना चाहता हूँ। मोटे तौर पर कहूँ, मैं खुद को नियंत्रित रखना चाहूँगा। आप भी कोशिश करेगा। आत्मनियंत्रण बहुत ज़रूरी बात है। कम रहा है, और एक और ज़रूरी चीज़ जो मैं इस आने वाले साल से अपने आप को सिखाना चाहता हूँ, मतलब इस गुजरते साल के साथ भी वो चीज़ है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो बरकरार रहे मेरे भीतर। मानव, मशीन और मानव के बीच का जो फ़र्क अभी तक विज्ञान कह पाया है, बस वही है कि इमोशंस जो हैं, भावनाएं मशीनों में नहीं आ सकती हैं। और मैं भी महसूस कर रहा हूँ, बहुत मोड़ पर मैंने भी किया है। खुद को पढ़ता हूँ तो तब मैंने महसूस किया कि बहुत मोड़ पर ना भावना विहीन हो गया हूँ। क्यों हुआ हूँ बताता हूँ। होता क्या है कि कभी-कभी हम लोग ना किसी की मदद करते हैं, मान लीजिए ये मेरी ज़िंदगी में ऐसा ही होता है। मैंने किसी की मदद की और सामने वाला मेरी मदद का गलत फ़ायदा उठा लिया, तो मेरे मन में जो सबसे गहरी बात बैठ कर गई कि मदद करना ठीक बात नहीं है, क्योंकि सामने वाले की मदद करने के बाद उसके साथ अनुभव ठीक नहीं रहे मेरे। चाहे वो किसी भी तरह का मदद हो,
आर्थिक हो, सामाजिक हो, किसी भी पारिवारिक मदद हो, पारिवारिक कलह दूर करने में, कहीं भी। तो कभी-कभी क्या होता है कि आप किसी की मदद करते हैं और मदद का रिटर्न जो चाहते हैं, सब कोई चाहता है बदले में कि हम जिसकी मदद कर रहे हैं, बदले में सामने वाला भी ज़रूरत के समय मेरे साथ खड़ा रहे। और जब आप सामने वाले से ये उम्मीद लगाते हैं, अपनी ज़रूरत के समय उसको याद करते हैं कि देखो मुझे ज़रूरत है, आप ना ये कर दो। तो पता है, सामने वाला मुकर जाता है, आपके पास से ऐसे गुज़र जाता है जैसे वो आपको जानता पहचानता नहीं है। तो आप ना उस दिन फिर ना एक मन में गाँठ बाँध लेते हैं उस ज़ख्म के बाद, अनुभव के बाद कि आज के बाद किसी की मदद नहीं करनी है। और फिर अचानक से किसी रोज़ एक अजनबी या जाचित परिचित आदमी जिसको सचमुच में मदद की ज़रूरत है, आपको याद करता है या याद करते हैं और आपके पास होता है मदद करने लायक। लेकिन ना आप नहीं, अपने पुराने अनुभवों के आधार पर दिमाग में आपने जो बात डाल रखी कि नहीं मदद नहीं करना, मदद करने के बाद लोग फिर वापस मदद को तैयार नहीं होते हैं। मैं मानता हूँ ये स्वाभाविक प्रतिक्रिया है, लेकिन यकीन मानिए जब हम किसी को माफ़ करते हैं, किसी की गलतियाँ भूलते हैं, तो हम और मशीन, हम और दूसरे जीव वहीं फ़र्क करते हैं। क्योंकि इंसान जो सबसे खूबसूरत काम कर सकता है, जो मुझे लगता है शायद, वो है किसी की गलती माफ़ करना। किसी को उसके किए के लिए ये कह देना कि कोई बात नहीं, हम और जानवर, हम और मशीनें या हम और दूसरे जीव इस पृथ्वी पर बस इसलिए अलग हैं क्योंकि हम माफ़ कर सकते हैं। तो माफ़ करना मुझे लगता है कि भावनापूर्ण होना है। और अगर आप किसी को माफ़ नहीं करते हैं, मन में एक गहरा बोझ लिए घूमते रहते हैं, तो यकीनन आप भावना विहीन हो रहे हैं। इसलिए मैं इस आने वाले साल से लोगों की मदद, लोगों के लिए जो मैं कर सकता हूँ, मतलब जहाँ मुझे लगता है कि मेरे बुरे अनुभवों के आधार पर भी मैं चाहूँगा बहुत लोगों को माफ़ करना, भावनाएँ बेहतर बनाना और बहुत सारी बातें बताऊँगा आज। मुझे लगता है कि थोड़ा आप इंतज़ार कीजिए। आप प्लीज़ मेरी मदद कीजिए, जो बैठे हैं वहाँ पे, और वो आप ना मेरा फ़ोन का बटन ऑफ़ कर दीजिए।